उनके जैसे बिहार में मतलब ना कोई आया है और ना कोई आगे चल के आएगा। जिसको संगीत से प्यार होगा, मोहब्बत होगा, वो पवन सिंह को चुनेगा। और मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और उनका आवाज की फैन हूँ, बहुत अच्छा लगता है। 1 कट्ठा जमीन हमारी नीतीश चाचा ने हम लोग को दिया। तो परिवार वाले बहुत खुश होंगे। बहुत ज्यादा खुश हुए थे। उन्हीं का देन है कि बेटी बाहर घूम रही है और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई भी करती हूँ, संगीत से पढ़ती भी हूँ और ऐसे में 12th क्लास में पढ़ती हूँ। सम्राट चौधरी पसंद है। चिराग पासवान? चिराग पासवान भी बहुत पसंद है हमको। तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव जी की बातें बहुत अच्छी लगती है उनकी। रोहतास में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? रोहतास में सबसे अच्छा मोमोज लगता है। हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर हम मुख्यमंत्री जी के सामने खड़े होके 2 शब्द बोल रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कि नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। डीओ सर थे, यहाँ पे बैठे थे अपनी कुर्सी पे, बोले कि आज बेटा तू आज मेरी कुर्सी पे बैठ। हाँ, आज तू मेरी कुर्सी पे बैठ। मैं पूरा हक्के बक्के हुए कि अपना कुर्सी मुझे कैसे दे रहे हैं, मैं बैठी हूँ, इतना सारा मिठाई दे दिया है, मैं खा रही हूँ। हमर निशांत भैया भारत के शान हवे, अब बेटावा महान हवे हो, कबल है रुकी बोलत कार हो, लागत का साई बाड़ू, तड़पी के देवे बेटी जान हो। रहा बात ज्योति भाभी का, इतना क्या बड़ी गलती कर दी आज हमारे पवन भैया उनको अपना नहीं रहे हैं। ऐसा कौन सा गलती कर दी? कहीं ना कहीं कुछ तो बात हुई होगी कि दोनों आज अलग अलग। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी दर्शकों का स्वराज पोस्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी लड़की से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। देखिए, ये सलोनी है, ये वो सलोनी है जो रोहतास जिला से आती है। और रोहतास का तो नाम लेते एक से बढ़कर एक कलाकारों के चेहरे खुद ब खुद सामने आते हैं। लेकिन सलोनी जहां स्कूल में पढ़ाई करती थी और पढ़ाई के वक्त एक ऐसी आवाज गुनगुनाती हैं जिसके बाद रातों रात ये वायरल सलोनी बन जाती है। सलोनी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है स्वराज पोस्ट पर। दिल से थैंक यू सो मच कि आप लोग ने मुझे यहाँ पे बुलाया और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सलोनी, चलिए शुरुआत करते हैं। हम अपने दर्शकों को आपकी पहचान नहीं बताएंगे, जिस गाने की वजह से आप वायरल हुई थी आप गुनगुना दीजिए हमारे सामने। कि नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। कि नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। देखिए, सलोनी ने कह दिया नशा मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत कुछ खराब हो सकता है। वाकई तौर पे देखा भी जाता है जिस तरह से लगातार सरकार भी शराब बंदी को बढ़ावा दे रही है। उनका कहना है कि शराब बंदी होना चाहिए और ये सलोनी अपनी आवाज से ही ये संदेश दे दी। सलोनी, नीतीश कुमार के सामने, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके सामने आपने ये आवाज गुनगुनाया था। हाँ। कैसा वो पल था, कैसा लगा था? सबसे पहली बात तो हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस स्तर से बिलोंग करते हैं हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर हम मुख्यमंत्री जी के सामने खड़े होके 2 शब्द बोल रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमें बहुत अच्छा लगा था उस टाइम। आपको पहले से पता था कि ये बिहार के मुख्यमंत्री है उस समय? हाँ, वो तो हम लोग को पता था क्योंकि मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, तो उतना तो हम लोग को पता ही है। कैसा लगा था? बहुत वो क्या कहे थे आपका गाना सुनने के बाद जब आप अपनी प्रस्तुति दे दी थी? क्या कुछ कहा था उन्होंने? ये गाना सुन के उन्होंने मुझे बोले कि बहुत अच्छी बात है और 1 कट्ठा जमीन, हम लोग पहले बिहार सरकार के जमीन में रहते थे जी। और वो बिहार सरकार जमीन वो अब हमारी मम्मी के नाम से हो गया है। हाँ, 1 कट्ठा जमीन हमारे नीतीश चाचा ने हम लोग को दिया। तब तो परिवार वाले बहुत खुश होंगे। बहुत ज्यादा खुश हुए थे। क्या माहौल था गांव में? देखिए, जब भी देखा जाता है कि हमारे बिहार में जब वैसे क्षेत्र में कोई बड़ी चेहरे आते हैं और खास करके तो वो तो मुख्यमंत्री थे उस समय, जब आए होंगे तो पूरा शोर शराबा हो गया होगा, लोग कह रहे होंगे कि बिटिया नाम कमा रही है। पहली बात तो समाज में हर एक तरह के लोग होते हैं, जो लोग
थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, वो अच्छी बातें सोचते हैं जी। लेकिन आज के डेट में भी हमारे गांव समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कितने भी अच्छा कर लीजिएगा तो उनको लगेगा कि नहीं कुछ गलत ही कर रही है। हाँ। तो ऐसा समाज में होता है, लेकिन उस सब चीज़ पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन पूरा गांव का पूरा हम लोग का सपोर्ट रहता है। सही है, गांव वाले सपोर्ट अब भी करते हैं। हाँ करते हैं। अभी किस क्लास में है आप? अभी मैं 12th क्लास में हूँ। कहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं? वहीं पे हम सासाराम के तिलौथू प्रखंड में हाई स्कूल। अच्छा, वहीं से पढ़ाई करी है। ये गाना गाने का शौक आपका कब से रहा? मैं पहली बात तो मैं 8th क्लास में पढ़ती थी। दूर दूर तक मेरे खानदान में कोई ऐसा कोई है नहीं जो इस लाइन से जुड़ा हुआ है, और मैं भी इस लाइन से जुड़ी नहीं थी। मेरा जब गाना वायरल हुआ तब से मैं 2023 से इस लाइन में हूँ। अच्छा, गाने का शौक कब से था? क्योंकि आप गाना तो खुद ब खुद नहीं गाई होंगी, कभी कभी गुनगुनाती होंगी। जैसे हम खुद अपनी शौक को अंदाज में गाते रहते हैं। हमारा जो शौक है बोलने का शौक है, हम घर में भी रहते हैं तो दिन भर बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। आपका ये शौक कब था? मेरे पापा जो है ना थोड़ा थोड़ा गाना गाते थे, तो हम पापा बैठते थे खाना खाते थे तो बेटा ये वाला गाना गा। उस टाइम सावन का महीना, तो मुझे आज भी अच्छा से याद है। कम से कम मैं 2013 से गाना पापा के साथ में बैठ के गाती थी। पापा अच्छा। मतलब थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते थे, उनके साथ मैं भी बैठ के गाती थी। तब से पूरा मतलब शौक है हमको। उसी टाइम से हमको शौक पड़ा कि नहीं मैं एक सिंगर बनूंगी। कौन सा सिंगर आपको पसंद है? मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं दिल से कहूँगी, अगर जिसको संगीत से प्यार होगा, मोहब्बत होगा, वो पवन सिंह को चुनेगा। और मैं भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उनका आवाज़ की फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और लेडीज़ में कल्पना पटवारी जी हैं उनकी। पवन सिंह को लेकर के लगातार सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, आपने कहा कि आपको सबसे अच्छा पवन सिंह लगते हैं, जिस तरह से वो गाना गाते हैं लाखों फैंस उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन उनकी पत्नी है ज्योति सिंह, इनके रिश्ते आप देखती होंगी कि आए दिन क्या कुछ चलता रहता है। तो आपके मन में नहीं लगता है कि अरे यार ये अपनी पत्नी के साथ ऐसे करता है? ये थॉट आया कि नहीं कभी आपके मन में? देखिए, पहली बात तो मैं तो उन लोगों के साथ में नहीं रह रही हूँ, मैं नहीं जानती हूँ कि क्या बात है, तो हमको नहीं पता है। मैं कुछ बिना जाने मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी कुछ जानकारी अगर हो कि ये है तब मैं कुछ बोल भी सकती थी। अगर मैं उनके साथ नहीं हूँ, कभी मैं भेंट मुलाकात भी नहीं हुआ है, लेकिन दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी हैं। और रहा बात ज्योति भाभी का, तो पहली बात तो औरत कितनी भी गलती कर सकती हैं, लेकिन उतना क्या बड़ी गलती कर दी कि आज हमारे पवन भैया उनको अपना नहीं रहे हैं। ऐसा कौन सा गलती कर दी? बस ये थोड़ा सा डाउट रहता है मन में हम लोग का कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात हुई होगी कि दोनों आज अलग अलग है। लेकिन पवन सिंह के गाने आपको पसंद है। पवन सिंह की तरफ बनने का मौका मिला तो आप जाएंगे कि नहीं आगे? एकदम जरूर जाएंगे। चलिए अब बात करती हैं। हमने देखा था और काफी उस समय सुर्खियों में था कि आपको एक दिन के लिए डीओ की कुर्सी पर बैठाया गया था और वाकई वो तस्वीर वायरल भी हुई थी। कैसा लगा था उस कुर्सी पर बैठकर? उस टाइम तो बहुत अच्छा लगा था। मैं 8th क्लास में पढ़ती थी और ऐसे हम लोग सब लोग बैठे थे। तो जो हमारा डीओ सर थे यहाँ पे बैठे थे अपनी कुर्सी पे, बोले कि आ बेटा तू आज मेरी कुर्सी पे बैठ। हाँ, आज तू मेरी कुर्सी पे बैठ। मैं पूरा हक्के बक्के हो गई कि अपना कुर्सी मुझे कैसे दे रहे हैं। मैं बैठी हूँ, इतना सारा मिठाई दे दिया है, मैं खा रही हूँ मस्त। और बाद में मुझसे पूछा गया कि आप बैठ के क्या क्या की? अरे भाई मिठाई खाने से फुर्सत मिले तब। अच्छा, तो मिठाई खाने से फुर्सत। अच्छा, उस कुर्सी की अहमियत पता था कि नहीं? आपको पता था कि वो कौन सा पद है और मुझे बैठाया जा रहा है? मैं उस कुर्सी पे मतलब मेरा अभी उतना उम्र नहीं था उस टाइम बैठने के, मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और उस कुर्सी का महत्व मुझे बहुत अच्छे से पता है। वो मेरा सौभाग्य था कि मैं उस कुर्सी पर बैठी थी और वो दिन कभी नहीं भूल सकते हैं। आगे जाके इच्छा हुआ कि नहीं कि जिस तरह से आज मेरी आवाज की वजह से, मेरे गानों की वजह से जिस कुर्सी पर बैठाया गया है, मैं पढ़ लिख कर भी एक दिन ये कुर्सी पाऊं? मैं दोनों क्षेत्र में भी काम कर रही हूँ। अभी संगीत से मैं पढ़ाई भी करती हूँ, संगीत से पढ़ती भी हूँ और ऐसे मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। अगर पब्लिक का सपोर्ट रहा सामाजिक गानों से तो मैं इसी लाइन में अपना करियर बनाऊंगी सामाजिक तौर पे। और अगर पब्लिक नहीं सपोर्ट करती है तो फिर पढ़ाई की ओर चलेंगे हम लोग। ऐसे दोनों अभी चल रहा है। कितनी भाई बहन है आप? हम लोग 3 भाई बहन हैं, 2 बहन 1 भाई। बड़ी है या छोटी बहन? मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे दोनों भाई बहन का शादी हो चुका है। भाई बहनों का क्या आपके प्रति प्रेम रहता है? किस तरह से सपोर्ट रहता है? वो लोग तो पूरा कहते हैं अरे बुच्ची तू कहाँ इतना छा गई रे, 25 मिलियन एक दिन में आ गया व्यू रे। भाई बहन का तो कहिए मत, वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा फैमिली वाले बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे।
चलिए अब कुछ गाना हम आपसे सुन ले, क्योंकि आप गानों की वजह से ही फेमस हुई हैं और लगातार आपको वायरल सलोनी नाम मिला है। ये जब नाम मिला था तो आपको कैसा लगा था? आपने सोचा था कि अभी मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ, फिर अचानक मैं इतना वायरल हो जाऊंगी? सोशल मीडिया पर आजकल लोग तरह तरह के वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आप अपनी आवाज, अपने गानों की वजह से फेमस हुई हैं। सोशल मीडिया को अच्छा मानती हैं? मेरे लिए तो सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा है, मेरे लिए तो भगवान है सोशल मीडिया। मैं सोशल मीडिया का देन है कि यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ, नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं थी कि मैं आपके सामने यहाँ पे बैठ सकती। कितना भी अच्छा, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग जो मुझसे भी बहुत अच्छे से गा रहे हैं, लेकिन उनको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है ताकि वो यहाँ तक पहुँच पाए। एक सोशल मीडिया ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे कोई भी मतलब अपना वीडियो डाल सकता है, उस पर कोई नियम कानून नहीं है। अपना वीडियो, अच्छा वीडियो डाल सकता है जो पब्लिक सपोर्ट करती है। बचपन में आपको, आप जब और छोटी थी तो घर पे आपको फोन मिलता था चलाने के लिए? क्या माहौल था घर में? क्योंकि अभी भी देखा जाता है कि गांव में लोग फोन नहीं देते हैं, बच्चों को फोन से दूर रखते हैं कि अरे बिगड़ जाएगी बिटिया, या फिर सोशल मीडिया पे तरह तरह के वीडियोज आते हैं। नहीं, मेरे घर में मेरे पापा जो हैं, हम लोग एक लड़की है और मेरा एक भाई है, ठीक है, लेकिन पापा हम लोग को बेटा बोलते थे और जो मेरा भैया था उनको बेटी बोलते थे। यानी कि बेटा से बढ़ के हम लोग को मानते थे। और रहा बात मोबाइल का, तो हम लोग का उतना स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन था हम लोग का। तो एक फ़ोन था हम लोग के पास, बड़ा वाला फ़ोन, जो 1 घंटा मुझे मिलता था, 1 घंटा मेरे भाई को मिलता था और 1 घंटा मेरी बड़ी दीदी को मिलता था। ऐसे हम लोग का नियम लगा था। अच्छा, देखिए आपने नीतीश कुमार से मिला है और अभी आपको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए हैं। कैसे, किस नजरिए से देख रही हैं आप इस चीज को? पहली बात तो सम्राट भैया जो हैं बहुत अच्छे हैं। अभी तो हर कॉलेज में एक लेडीज पुलिस दीदी भी रह रही हैं लड़की की सुरक्षा के लिए, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी सोच है उनकी। उन्हीं पे गाना था कि सम्राट भैया हमारे बिहार के शान हो, क्षेत्र में होवे उनकार अलगे पहचान हो। नेता ना विधायक हवे राउर बेटा हो, युवा लोग के खातिर हवे जन जन के चहेता हो। दिन गहरी बावन के करत निदान हवे, भैया महान हवे हो। वाह वाह, क्या आवाज है आपकी। अच्छा, नीतीश कुमार के बेटे अब तो निशांत कुमार भी राजनीति में आ गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन गए। उनके लिए कुछ गाना आप सुनाना चाहेंगे? हाँ, एक गाना है उनके ऊपर कि हमर निशांत भैया भारत के शान हवे, आ बेटावा महान हवे हो। दिन गहरी बावन के करत निदान हवे, भैया महान हवे हो। वाह वाह, बहुत अच्छा आप गाना गा रही हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है कि एक हमारी बिहार की बिटिया इतने सुर से सुर मिला कि जब गाना गाती है, खासकर हमारे उन मंत्रियों पर जो अभी बिहार का पूरा कार्यभार संभाले हुए हैं। अक्सर देखा जाता है कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, और लड़कियों को लेकर के अलग अलग तरह की सोशल जो उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसके लिए कोई गाना आपके दिमाग में? क्योंकि आप भी एक लड़की हैं, मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन जब हम रोड पे चलते हैं, जब हम कुछ अच्छा करते हैं, तो समाज में आपने भी कहा कि 2 तरह के लोग मिलते हैं, एक तारीफ करने वाले और एक कहीं ना कहीं आप कितना भी अच्छा कर ले बुराई करेंगे। उनके लिए गाना और मुंह तोड़ जवाब। समाज में आए दिन एक खबर आती है कि यहाँ पे एक बेटी का बलात्कार हुआ, तो उसी पे एक गाना है। एक बेटी अपनी दुर्गा माँ से क्या बोल रही है कि नारी हो के नारी पाना और कर लो बिचारावा हो, आयो इससे केहू ना पूजी माई और मूर्ति तोहार हो, आ तोहरे सोझा होता अत्याचार हो। कबल है रुकी बोलत कार हो कि कैसन तू माई बाड़ू, लागत का साई बाड़ू, तड़पी के देवे बेटी जान हो।
रथ से उतारा ताड़ू कुछ नहीं करा ताड़ू कैसे तोहके मानी भगवान हो कि तोहरे पायास बाटे अरे माई विश्वास बाटे तोहरे पायास बाटे अरे माई विश्वास बाटे आ कबले रुकी बोलत कार हो। वाकई आपके गाने सुन के हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। जिस तरह से आपने ये गाना गाया, ये समाज का आईना है। अब भविष्य में क्या करना चाहती हैं सलोनी आप? मैं देखिए सामाजिक चीज़ से जानी जाती हूँ और मैं सामाजिक गाना गाती हूँ और मेरा यही सपना है अगर पब्लिक का सपोर्ट रहा तो हम अपने समाज में जैसे हमारी मैथिली ठाकुर दीदी हैं जो अच्छा संदेश देती हैं गाने के माध्यम से, हम वही करना चाहते हैं कि हमारे समाज से जो भी अश्लीलता चीज़ें वो ख़त्म होके फिर से सामाजिक चीज़ चले। आपने मैथिली ठाकुर की बात की, आपको याद है कि गानों से जो आवाज़ बनकर वो निकली और अब तो वो विधायक भी बन गई है। आपको भी कभी ऐसा लगता है कि मैं भी अब आगे जाऊंगी, दूर जाऊंगी तो कुछ और भी नया और बड़ा आपको देखने को मिलेगा? उस मुकाम तक आप पहुंच पाएंगे अगर पब्लिक का सपोर्ट रहा तो भाई कोई नहीं रोक सकता है। जरूर बनेंगे अगर पब्लिक का सपोर्ट रहा और अच्छे अच्छे गाना हम तो मार्केट में देंगे ही। अगर प्यार दुलार अच्छा मिलता रहा तो जरूर काहे ना, जरूर होगा। अश्लीलता काफी फैली रहती है, लगातार कहा जाता है कि भोजपुरी में अश्लील गाने आ रहे हैं, भोजपुरी को नहीं सुनना चाहिए। कई लोग ऐसा विरोध किए हैं, आप मानते हैं कि नहीं? ये तो सही बात है। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं और दो प्रकार का खाना भी होता है। पहली बात तो दाल चावल होता है और दूसरा मुर्गा भात होता है। अगर हम पब्लिक को मुर्गा भात देंगे तो मुर्गा भात खाएगा ना, अगर मैं दाल चावल दूंगी तो दाल चावल ही खाएंगे। तो देना हमको क्या, हमको हम लोग पर डिपेंड करता है ना कि हम क्या दे पब्लिक में। वाकई क्या उदाहरण है। देखिए वाकई तौर पे जैसा विचार रखिएगा, शुद्ध विचार रहिएगा तो आप हमेशा पॉजिटिव ही चीजों को देखिएगा। अगर नेगेटिव आप देखते आ रहे हैं तो नेगेटिव ही सोचिएगा। खाने में आपको क्या पसंद है? आप खाने की बात की, चलिए पूछ लेते हैं आपसे। खाने में दाल चावल भुजिया, अपना बिहारी खाना एकदम प्रॉपर पसंद है। लिट्टी चोखा के बारे में क्या विचार है? लिट्टी चोखा जब बारिश होती है ना तब शाम के टाइम में, और जब बारिश होता है उस टाइम पकौड़ी। रोहतास में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? रोहतास में सबसे अच्छा मोमोज लगता है। अच्छा, वहाँ का मोमोज कौन वाले भैया मिल गए आपको मोमोज वाले? वहाँ पे तार बंगला में एक भैया हैं। अच्छा। उनका कोई नाम करके ठेला चलता है, मुझे इतना याद नहीं है। वहाँ का मोमोज इतना अच्छा लगता है। मैं जाती हूँ, भैया आप शेफ थे का पहले? मैं यही पूछती का पहले शेफ थे का किसी रेस्टोरेंट में? नहीं दीदी मैं शेफ नहीं, मैं यहीं पे बनाता हूँ, खाता हूँ, और बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा, सहेलियों के बीच में जब आप रहती हैं तो आपको देख करके कहीं ना कहीं लोगों के बीच में रहता होगा। स्कूल में भी अब अलग धारणा बन गई होगी। जब भी आप स्कूल जाती होंगी तो वायरल सलोनी आ गई, कैसा लगता है? ऐसा होता है कि नहीं? पहले से बदलाव हुआ है कि नहीं? पहले से तो बहुत बदलाव हुआ है। पहले तो हम लोग कहीं जाते थे तो भाई कोई नहीं, नॉर्मल ऐसा ही है। लेकिन अब हम लोग जाते हैं तो लोग देखता है हम लोग को, देखो सलोनी जा रही है, और कोई अजीब तरह से घूरता है तो मेरे को लगता है कोई गलत काम कर दिया क्या, इस तरह से देख रहे हैं पूरा लोग। और मेरी जो सहेली लोग हैं उन लोग भी बहुत सपोर्ट करती, बोलती तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी है वो लोग। विवाह का एक गाना सुनाना चाहेंगे? क्योंकि शादी का माहौल होता है, हमने आपका कई गाना सुना है जो बेटियों के ऊपर आपने गाए हुए हैं। एक गाना गुनगुना दीजिए। एक गाना था जो बेटी को कुछ नहीं चाहिए, वो अपने पिता से बोलती है कि कुछ नहीं चाहिए, आज के डेट में एक पढ़ा हुआ आप हमको आपके लिए दामाद चाहिए। तो उसी पे है कि उतारत चाहे पापा चढ़ाते हो बैसाख, उतारत चाहे पापा चढ़ाते हो बैसाख, बेटी खातिर खोजी हो पापा पढ़ला हो दामाद, कि बेटी खातिर खोजी हो पापा पढ़ला हो दामाद, आ हरियर बसवा गड़ी हो पापा चारो ओरी हो कौन, हरियर बसवा गड़ी हो पापा चारो
नदिया के हो बीच आ बेटी खाती खोजी हो ये पापा पढ़ला हो दामाद। देखिए, ये सीधे सीधे एक संदेश है जो बाप अपनी बेटी को विदा करते हैं। और आज का जो जमाना है शादी को लेकर, अंदर में लोगों के प्रति अब डर आ गया है, क्योंकि तमाम तरह की ऐसी विवाद जैसी खबरें निकलकर सामने आई। अब शादी पर भी कई लोगों का भरोसा टूटने लगा था। लेकिन ये संदेश उन लोगों को है कि आप दामाद तो ढूंढिए, लेकिन पढ़ा लिखा दामाद ढूंढिए, ताकि आपकी बेटी का घर वो हमेशा साथी बन करके साथ निभाए। आपने नीतीश कुमार के सामने गाना गाया जब आपको पता चला था कि अब नीतीश कुमार बिहार के पूर्व सीएम हो गए, कैसा लगा था आपको? पहली बात तो वो हमारे बिहार के एक बहुत ही अच्छे नेता थे। उनके जैसे बिहार में मतलब ना कोई आया है और ना कोई आगे चल के आएगा लोग। वो हमारे बिहार के लिए एक भविष्य थे। जो बिहार कैसा था, पहले रात के टाइम में लड़के बाहर नहीं जाती थी, इतना पूरा घूंघट रहता था। लेकिन जब वो आए, स्कूल आया, रोड भी बहुत अच्छी बन गई और सब लड़की लोग पढ़ने लगी। पहले लड़की तो 8 क्लास या 5 क्लास के बाद में उसका शादी विवाह हो जाता था। लेकिन आज का टाइम उन्हीं का देन है कि बेटी बाहर घूम रही है और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रही है। लेकिन अब वो पूर्व सीएम हो गए हैं, सम्राट चौधरी आ गए हैं, तो आपको उम्मीद है कि सम्राट चौधरी भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जैसे ही जादू करेंगे? समाज को देखते हुए जब हमारे समाज में आए दिन पता चलता है कि बेटी के साथ बलात्कार हुआ, तो उन्होंने हर एक कॉलेज में एक लेडीज पुलिस रख रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे नीतीश चाचा के जो रास्ते थे उसी पर वो भी चल रहे हैं। आपको कौन से नेता पसंद है? मुझे नेता में सम्राट चौधरी पसंद है। सम्राट चौधरी पसंद है। चिराग पासवान? चिराग पासवान भी बहुत पसंद है हमको। तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव जी की बातें बहुत अच्छी लगती है, उनकी बहुत पसंद है। उन लोग भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, ये हमारी बिहार की बेटी, रोहतास की बेटी है, जो तमाम बातें आपके बीच और आवाज, इनकी सुरीली आवाज, और जिस तरह से हर एक मुद्दे पर इनके पास एक गाना है और वो गाना सबकी आवाज और एक आईना में निखर कर सामने आता है। तो फिलहाल बने रहिएगा, स्वराज पोस्ट आपको यूं ही एक से बढ़कर एक और ऐसे चेहरे को सामने लाएगा जिसकी आवाज भी गंभीर, गाना भी गंभीर और मुद्दा भी गंभीर। फिलहाल के लिए धन्यवाद।